नमस्कार, आप सभी का इस चैनल नाक रिकवरी गाइड पे बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह एक बहुत ज़रूरी विषय है। मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने की बहुत रिक्वेस्ट आई थी और आप लोगों की बात मैंने सुनी और इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने यह सवाल किया कि क्या पहले कुछ चंद मुलाकातों में आप पता लगा सकते हैं कि आपका होने वाला पार्टनर या आपका जो पार्टनर है वह टॉक्सिक है। तो हाँ, यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं या जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं वह एक टॉक्सिक व्यक्तित्व के इंसान है, विषाक्त व्यक्तित्व के इंसान है और आगे चलकर वह एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में आपको डाल सकते हैं जिसमें आपको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। और अगर आप समय पर नहीं संभले तो आपका जीवन बहुत पीड़ादायक हो सकता है और आपका इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला संकेत यह है कि रिश्ते के शुरुआती दौर में ही वह आपको ऐसा फील कराने लगेंगे जैसे कि आप उनके लव ऑफ देयर लाइव्स हैं, यानी कि जीवन के प्यार। वह आपको ऐसा महसूस कराने लगेंगे कि जैसे आप उनके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, आप उनके जीवन में एक खास जगह पे हैं। पहली नज़र का प्यार, ये सब आज के ज़माने में कहने की बातें हैं। समझदारी इसी में है कि आप समझकर दूसरे इंसान को जानकर प्यार करें ताकि आपकी ज़िंदगी नर्क न हो। दूसरा संकेत यह है कि वह अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। वह हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे कि इनकी वजह से यह हो गया, उनकी वजह से वो हो गया। उन्हें हमेशा दूसरों से शिकायतें रहेंगी। उल्टा वह अपनी जवाबदेही से बचते हैं। उनकी कभी कोई गलती नहीं होती है, वह हमेशा सही होते हैं और गलतियां मानना तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपने उनको बताया, विद प्रूफ दिखाया कि देखिए ये आपकी ही गलती है, तो वह आपसे नाराज हो जाएंगे और वह अपनी गलतियां मानने से इनकार कर देंगे। अगला संकेत यह है कि वह बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाना, मुंह फुलाना, और अगर आपने उनको कुछ भी बोल दिया तो वह यह मान लेंगे कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। और फिर आप पाएंगे कि आप उन्हें मना रहे हैं कि आपने तो बस उनकी भलाई के लिए बोला था। तो वह छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बात का बतंगड़ बनाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जिन लोगों का व्यवहार जानवरों और बच्चों के साथ अच्छा होता है वह अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं। तो यह बात नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक अब्यूजर्स के लिए भी सही बैठती है। इन लोगों का व्यवहार छोटे बच्चों और जानवरों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। अगला संकेत यह है कि यह बहुत जल्द ही गालियों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इवन आपसे बात करते समय भी यह गालियां दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह बहुत जल्दी ही आपको अपना लव ऑफ लाइफ बताने में, बिलीव करवाने में लग जाते हैं। तो इसी का दूसरा पार्ट यह है कि यह आपको धमकाने लगेंगे कि अगर आपने इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपने इस रिश्ते से निकलने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देंगे या खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसी चीज़ें वह आपसे कहने लगेंगे। अगला जो संकेत है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यह बहुत ज़रूरी है और आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। यह लोग बातों बातों में आपको यह बताएंगे कि इनका जो पास्ट है वह बहुत ही हिंसा युक्त रहा है। वह जेल गए हुए हैं या सुधार गृह में रह चुके हैं या स्कूल से निकाले जा चुके हैं किसी दूसरे बच्चे को मारने के लिए या हिंसा करने के लिए। तो इस पॉइंट को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि उनसे गलती हुई या क्या। यह चीज़ें, हिंसा, प्रताड़ना बचपन से ही, युवा अवस्था से ही चालू हो जाती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप उन्हें बदल सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला संकेत यह है कि वह बहुत जल्द ही आप पर हक जताना शुरू कर देंगे।
वह चाहेंगे कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, आप इस चीज़ की जानकारी उनको दें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो उन्हें बुरा लगेगा और फिर वह आपको यह महसूस कराएंगे कि उन्हें वह बुरा लगना आपकी गलती है। अगला संकेत यह है कि अगर आप उनसे या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी बातें किसी और से शेयर करते हैं, तो यह उन्हें मंजूर नहीं होता। वह यह कोशिश करते हैं कि आप उनसे जुड़ी बातें किसी को भी ना बताएं। ऐसा वह इसीलिए करते हैं ताकि दूसरों को उनकी सच्चाई न दिख सके, दूसरों को यह न पता लग सके कि वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगला और बहुत इम्पोर्टेंट संकेत यह है कि वह आपकी बाउंड्रीज और पर्सनल स्पेस की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन चेक करना, यह देखना कि आप किससे कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आपका कबर्ड चेक करना, आपके कपड़े देखना और आपकी गैर मौजूदगी में आपका फ़ोन चेक करना, आपके पीठ पीछे आपके दोस्तों से बात करना, पता लगाना कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। आप धीरे धीरे पाएंगे कि वह बहुत शक्की मिजाज के इंसान हो सकते हैं। अगला संकेत यह है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से या किसी रिश्तेदार से मिलने, तो यह उनको अच्छा नहीं लगेगा। वह आपको उनसे मिलने से रोकेंगे या फिर यह इंसिस्ट करेंगे कि उन्हें भी आपके साथ चलना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो पाती है और आप अकेले ही उस काम के लिए निकलते हैं, तो वह आपको दिन में कई बार कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे लगातार और बार बार आपसे ये पूछेंगे कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। जैसे ही आपका रिश्ता थोड़ा और आगे बढ़ता है, वह आपके रंग रूप पे, आपके पहनावे पे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। यह कहना स्टार्ट कर देंगे कि आपका हेयर कट खराब है, आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, और आपको ऐसा महसूस कराना चालू कर देंगे कि जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आपकी तुलना आपके दोस्तों से या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड से करने लग जाएंगे, ताकि आपको एक तरीके की इनसिक्योरिटी और जलन महसूस हो। अगला संकेत यह है कि वह आपसे ये कहेंगे कि शादी के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है और वह सक्षम है कि वह आप दोनों को संभाल सकें। तो आप बिल्कुल भी इस कहानी पे यकीन ना करिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपना जॉब छोड़ देते हैं तो वह आपको अपने मोहताज बना लेंगे। आखिरी और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट यह है कि जब आपका रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ चुका हो, तो वह आप पर शारीरिक प्रताड़ना भी कर सकते हैं, आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, जैसे कि आपका हाथ पकड़ना या आपको नुकसान पहुंचाना। और ऐसा करने के तुरंत बाद ही वह आपसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगेंगे, आपके पैर पड़ने लगेंगे, आपको गले लगाने लगेंगे, आपको प्यार करने लगेंगे। तो यह बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। आप इन संकेतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने रिश्ते में देखा है या अपने किसी दोस्त, परिचित, रिश्तेदार के साथ होते हुए देखा है, तो समय रहते हुए उन्हें चेता दीजिए। वक्त अभी भी है, संभला जा सकता है। कोई भी इंसान एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में, विषाक्त रिश्ते में, टॉक्सिक, प्रताड़ित करने वाले रिश्ते में रहना डिजर्व नहीं करता है। और आपको यह बात समझनी होगी और इस रिश्ते से बाहर आने की कोशिश करनी होगी। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको इतनी शक्ति दें कि आप मजबूती से इस रिश्ते से बाहर आ सकें और एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी के हकदार रहें और बने। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल नाक रिकवरी गाइड को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियोस बनाती हूँ और इस चैनल को शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग
टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी प्रेरणा मिले और जानकारी मिले कि वह इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे आ सकते हैं। अगर आपको मेरी सहायता चाहिए किसी भी अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, या मुझे YouTube में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे विनती है कि यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो।